प्रिय बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं लास्ट ये लेसन हाई स्कूल फाइनल ईयर का लास्ट लेसन नंबर 10 द सरमन एट बनारस। ये द सरमन एट बनारस बुद्धा जी के बारे में है, जो बुद्धा जी ने बनारस में सरमन दिया था, उपदेश दिया था, उन्हीं के बारे में है। और ये बनारस में जो पवित्र स्थान है गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था। इस उपदेश को प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया है और यहाँ पर आपको आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। ये बुद्धा के ज्ञान को दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। ये बुद्धा जी को ज्ञान को दर्शाता है और उनके जो अनसुलझे जो सफरिंग हैं, अनसुलझे जो कष्ट हैं, उसके बारे में उनका जो ज्ञान है उस चीज़ को दर्शाया गया है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध began his life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध 563 BC से 483 BC बिगैन लाइफ अपना शुरू किए थे, अपना जीवन शुरू किए थे। महात्मा बुद्ध जी अपना जीवन शुरू किए थे एज ए प्रिंस के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्थर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में उत्तरी भारत में महात्मा बुद्ध अपना जीवन प्रिंस के रूप में शुरू किए। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। एट 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, एट 12 माने 12 वर्ष की उम्र में, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। वह स्कूलिंग के लिए, मैंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए गए थे। ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। वह स्कूलिंग के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर। हिंदू धार्मिक पुस्तक को पढ़ने के लिए, धर्म के पवित्र ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए ये भेज दिए गए थे। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्ष बाद, एंड 4 years लेटर, 4 वर्ष बाद, ही रिटर्नेड होम। वह घर वापस आए। टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए 4 वर्ष बाद वह घर वापस आए। दे हैड ए सन, उनके पास एक पुत्र था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेनिफिटेड रॉयल्टी। दे हैड ए सन, उनके पास एक पुत्र हुआ और लिव्ड फॉर 10 years, और 10 वर्षों तक रहे। बेनिफिटेड रॉयल्टी मीन्स कि राशि ढंग से वो 10 वर्षों तक रहे। एट अबाउट एज ऑफ 25, 25 वर्ष की उम्र तक, एट अबाउट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की उम्र तक, द प्रिंस, राजकुमार, 25 वर्ष की उम्र तक राजकुमार, हेयर टू फ्रो, संसार के, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग, हेयर टू फ्रो, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग, संसार के दुखों से बचा कर रखा गया था उनको। 25 वर्ष तक राजकुमार को संसार के दुखों, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग माने संसार के दुखों से बचा कर रखा गया था। एंड व्हाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन। व्हाइल आउट हंटिंग, जब हंटिंग करने के लिए गए तो चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, संजोग से एक सिक मैन को उन्होंने देखा। चांस अपॉन, अवसर मिल गया उनको, अपॉन ए सिक मैन, एक सिक मैन को देखने का अवसर मिल गया। देन एन एजेड मैन, उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी को देखने का अवसर मिल गया, बूढ़े आदमी को देखने का अवसर मिल गया। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए शव को देखने का अवसर मिला, संजोग से देखे। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मांग, और अंत में ए मांग माने एक भिक्षुक को, बेगिंग फॉर आर्म्स भिक्षा मांगते हुए एक भिक्षुक को अंत में उन्होंने देखा।
दीज साइट्स, ये दृश्य, सो मूव्ड हिम, उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किए। दीज साइट्स, ये दृश्य, सो मूव्ड हिम, उन्हें अधिक प्रभावित किए। ये दृश्य का मतलब कि पहले उन्होंने सिक आदमी को देखा, फिर एजेड मैन को देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा और मांग को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। तो ये दृश्य जो है, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, उनको बहुत अधिक प्रभावित किया। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटेनमेंट कंसर्निंग द सारो। ही एट वंस, वह तुरंत, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, संसार में पदार्पण कर दिए, अंत में वे संसार में पदार्पण कर दिए। टू सीक इनलाइटेनमेंट कंसर्निंग द सारो, सारो से संबंधित, दुख से संबंधित ज्ञान की खोज के लिए इस संसार में पदार्पण कर दिए। ही हैड विटनेस, जिसको उसने देखा था, ही हैड विटनेस, जिस चीज़ को, जिस सारों को उसने देखा था, उसकी खोज के, उससे संबंधित खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे संसार में पदार्पण कर दिए। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक घूमे। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक घूमे। एंड फाइनली, और अंत में, सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों तक घूमे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही ओड, जहाँ पर उन्होंने, ओड मीन्स शपथ ली, टू स्टे, रहने का, वहाँ उन्होंने रहने का, वहाँ पर रुकने का शपथ लिया, जब तक कि अनटिल इनलाइटेनमेंट केम, जब तक कि ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। जब तक कि ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता तो उन्होंने शपथ लिया वहीं पर रुकने का, वहीं रहने पर, ज्ञान प्राप्त करने का। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, इनलाइटेंड माने ज्ञान प्राप्त किए 7 दिनों बाद। इनलाइटेंड माने ज्ञान प्राप्त किए आफ्टर 7 डेज, 7 डेज बाद, 7 दिनों बाद। ही रीनेम्ड द ट्री, द बोधि ट्री, ही रीनेम्ड, उन्होंने पुनः नाम दिया, द ट्री, द बोधि ट्री, उस ट्री का, उस पीपल के पेड़ का बोधि ट्री नाम दिया। द ट्री ऑफ विजडम नाम दिया, ज्ञान का पेड़ नाम दिया। ट्री ऑफ विजडम माने ज्ञान का पेड़ नाम दिया। एंड बिगैन टू टीच, और शिक्षा देना शुरू कर दिए। बिगैन मैंने शुरू कर दिए, टू टीच, शिक्षा देना शुरू कर दिए। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको शेयर, बांटना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उस जो नई अंडरस्टैंडिंग थी, जो नया ज्ञान था, उस नए ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट, उस समय ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, बुद्धा के नाम से जाने लगे। एट दैट पॉइंट, उस समय ही बिकेम नोन, वे जाने लगे, एज द बुद्धा, बुद्धा के नाम से जाने लगे। दी अवेकेंड, अवेकेंड माने जागृत, यानी चेतना युक्त, आर द इनलाइटेंड, या ज्ञानी के रूप में वे जाने लगे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उन्होंने दिया था। एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, रिवर गंगा के समीप, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे बहुत पवित्र स्थान बनारस शहर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व, यह सरमन या उपदेश प्रिजर्व माने सुरक्षित रखा गया है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व ने, यह सरमन या उपदेश सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हेयर, और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैंने इस पुस्तक में दिया गया है, इस लेसन में दिया गया है, इस सरमन एट द बनारस करके दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रतिबिंबित करता है, द बुद्धाज विजडम, यह बुद्धा के ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। अबाउट वन इनस्क्रिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यह एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी को प्रतिबिंबित करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, यह बुद्धा के ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। अबाउट वन इनस्क्रिटेबल
अनसमझे काइंड ऑफ सफरिंग, अनसमझे प्रकार का जो कष्ट है उससे संबंधित ज्ञान के बारे में, बुद्धा के ज्ञान के बारे में यह प्रतिबिंबित करता है या बताता है। जय हिंद।